नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार अपने YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धन योग के बारे में। ठीक है, तो कुंडली का द्वितीय भाव धन संपत्ति के बारे में हमें बतलाता है, लेकिन ये द्वितीय भाव धन का ही नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली द्वितीय भाव फिक्स डिपॉजिट बैंक बैलेंस का ही होता है। ठीक है, और इसके इस भाव के कारक होते हैं मतलब जुपिटर, बृहस्पति इस भाव के कारक होते हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिष में धन के कारक माने गए हैं, चंद्र भी माने गए हैं, सूर्य भी माने गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको आज धन योग के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव, ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादशेश, द्वादशेश, तो द्वितीय भाव और 11वां भाव, ठीक है, धन संचय और धनार्जन का भाव होता है किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न कुंडली। यहाँ अगर सिंह लग्न की भी कुंडली आ गई तो द्वितीय भाव और एकादशेश भाव, आपको ये देखना है कि द्वितीय भाव में और एकादशेश भाव में कौन सी राशि पड़ रही है और उसका स्वामी कौन है। तो द्वितीय भाव और 11वां भाव धन संचय एवं धनार्जन का भाव होता है। ठीक है, अब कुंडली में पहला, पांचवा, नौवां, ठीक है, कुंडली में पहला, पांचवा, नौवां, हम लोग इसको लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो जब द्वितीयेश का और एकादशेश का पहले, पांचवें, नौवें से संबंध बन जाए तो धन योग का निर्माण होता है। जैसे द्वितीयेश का पहला से हो जाए, द्वितीयेश का पंचमेश से हो जाए, द्वितीयेश का नौमेश से हो जाए, द्वितीयेश का एकादशेश से हो जाए, लग्नेश का एकादशेश से हो जाए, पंचमेश का एकादशेश से हो जाए, नौमेश का एकादशेश से हो जाए। ठीक है, वो संबंध 4 तरह से किसी भी प्रकार से बन सकता है। ठीक है, यहाँ हमें ग्रह का डिग्री का भी विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा धन योग आपके कुंडली में होगा उतना ज़्यादा आप धनी और समृद्धशाली होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि सन और मून का कॉम्बिनेशन हो गया, द्वितीयेश और लग्नेश का कॉम्बिनेशन हो गया, इस भाव में धन योग बन गया। फिर मान लीजिए सन और वेनस इस राशि का स्वामी है, इसका स्वामी है सन, सन मैंने यहाँ रखा, इस स्वामी है वेनस, वेनस की युति हो गई, एक राशि में हो गया, निर्माण हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है दृष्टि हो जाए, सन यहाँ है, वेनस यहाँ है, सन की 7वीं दृष्टि, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, या वेनस की पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दृष्टि डाल रहे हों तो भी धन योग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा धन योग होगा आपके बर्थ चार्ट में, तो हर एक लग्न में धनदायक ग्रह द्वितीयेश हैं और एकादशेश हैं। केवल जुपिटर ही नहीं है, जुपिटर उसके कारक हैं। ठीक है, तो किसी भी लग्न में अगर हम बात करें मेष लग्न का तो यहाँ हो जाता है द्वितीय शुक्र हो जाता है। ठीक है, और एकादशेश शनि हो जाता है। तो धनदायक ग्रह सिर्फ जुपिटर नहीं है, द्वितीयेश भी हैं और
एकादश शेष भी हैं, उनका पहले से 5वें से 9वें से संबंध होना चाहिए। किसी भी बर्थ चार्ट में, किसी भी लग्न कुंडली में ये योग बनता हो और दृष्टि संबंध से बनता हो, युति से बनता हो, ग्रहों का आपसी परिवर्तन हो, ठीक है ना, तो किसी भी प्रकार से ये संबंध बन सकता है। और ग्रह की डिग्री भी हमें ध्यान देनी चाहिए। और जितना ज़्यादा अधिक योग बनेगा, हमारी कुंडली उतनी ही समृद्धशाली होगी, हम उतना ही धनी होंगे। इसके अलावा होरा कुंडली का भी विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। द्वितीय भाव चूंकि धन संपत्ति का भाव है, इसलिए इसका सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए होरा कुंडली की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। और अगर आपके किसी भी बर्थ चार्ट में धन योग नहीं है या बहुत कम धन योग है, या धन योग अगर हैं तो निष्फल हैं, ठीक है, तो उस जातक को धन कमाने में काफ़ी संघर्षों का सामना पड़ता है, ठीक है। हमें धन योग का उपयोग वर्ग कुंडलियों में भी करना चाहिए, ठीक है। अब वर्ग कुंडलियों में धन योग का उपयोग कैसे होगा, मैं जब वर्ग कुंडलियों के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि वहाँ धन योग का क्या यूज़ है, राजयोग का क्या वहाँ पर यूज़ है, मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे अगर मान लीजिए नवांश में अगर धन योग अगर बनता है तो बहुपत्नी या बहु संबंध देते हैं, मल्टीफेयर रिलेशन देते हैं, ठीक है। तो केवल मैं सिर्फ नवांश में धनियोग को ही देखकर ही नहीं यह निर्णय ले सकता हूँ कि मल्टीपल रिलेशन हो या मल्टीपल मैरिज हो, और भी जो क्राइटेरिया हैं वो उसका भी पूरा होना मतलब अनिवार्य होता है। लेकिन वो भी एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि नवांश में धन योग अगर बन रहा हो तो मल्टीपल रिलेशन देता है या मल्टीपल मैरिज देता है, ठीक है। तो आशा है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि मेरे नया वीडियो आप तक पहुंच पाए। फिर इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।